दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीए मैथ क्लास में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 से। इसके पहले हमने अगले वीडियो में क्वेश्चन कवर किया था। तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, आपको ये बोला है। तो यहाँ पे ए बी, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 18 दिन में। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 36। अब मान लो आपको 36 किलोमीटर की रोड बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, ए एक दिन में कितने किलोमीटर रोड बना देगा। तो 36/12 तो 3 किलोमीटर, और इसी प्रकार बी तो 2 किलोमीटर। तो उसके आगे आपने बोला है, एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। अगर वो छोड़कर नहीं जाता तो एक दिन में कितनी रोड बना लेता। एक दिन में वो बना रहा है 3 किलोमीटर रोड। अगर वो छोड़ के नहीं जाता 3 दिन पहले तो और 9 किलोमीटर रोड बना लेता। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करते थे, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 किया था। तो हम लोग जितना टोटल काम है उसी में ये अधिक वाला काम जोड़ देते हैं। तो 36 ये वाला और 9 आपका ये वाला, तो आपका हो जाएगा 42। 9 6 45 किलोमीटर, आपका 45 किलोमीटर हो जाएगा। तो और ए प्लस बी एक दिन में कर कितना काम रहे हैं, 5 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं। तो टोटल रोड बनाने कितना है, 45 किलोमीटर की। 45/5 तो आपका 9 दिन में बना देंगे, 9 डे। आपका आंसर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी सी, ए 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारा एलसीएम आएगा 60। तो ए एक दिन में कितने किलोमीटर रोड बना देगा, तो 60/10 तो 6 किलोमीटर। इसी प्रकार बी तो हमारा 4 किलोमीटर और सी 3 किलोमीटर। आपको टोटल रोड 60 किलोमीटर की बनाना है। तो यहाँ पर आपको बोला है ए प्लस सी, आगे आपका बोला ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए आपका एक दिन में 6 किलोमीटर रोड बनाता है और आपका सी 3 किलोमीटर। तो 6 + 3 बराबर 9। बोला है आपका ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया। तो ये लोग ए प्लस सी एक दिन में 9 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, तो 2 दिन में आपका 18 किलोमीटर रोड बना देंगे। इसी प्रकार हम लोग 60 में टोटल वर्क में 18 माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पर बचेगा 42 किलोमीटर। तो उसके बाद बोला है आपका, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। मतलब ए की जगह पर अब बी आ गया और सी तो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर ए नहीं रहेगा, ए की जगह पर बी प्लस सी। बी आपका एक दिन में 4 किलोमीटर रोड बना रहा है और सी 3 किलोमीटर। तो 4 + 3 तो ये दोनों 7 किलोमीटर रोड एक दिन में बना लेंगे। रोड बची कितनी है बनाने के लिए, 42 किलोमीटर। तो बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा, तो 7/7 × 42 6 डे।
यहाँ पर पूछा है आपसे कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। आपके 6 दिन तो ये हैं और 2 दिन ये, ए प्लस सी 2 दिन ये, तो 6 दिन प्लस 2 दिन बराबर 8 डे। ये आपका हुआ आंसर। तो देखते हैं इसी में 27 नंबर क्वेश्चन। अगला 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर बोला है ए किसी काम को, ए जो आपका है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में, तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 60, आपका एलसीएम 60 आएगा। तो ए अकेला एक दिन में कितने किलोमीटर की रोड बना देगा। मान लो आपको 60 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो आपका ए अकेला 60/12, तो 12×12 5 किलोमीटर की रोड बना देगा। उसके बाद इसी प्रकार बी 6, और आपका सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 किलोमीटर रोड। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें पता है ए, अगर हम लोग यहाँ पर ए और बी का मान रख दें तो हमारा सी निकल आएगा। ए का मान कितना है, एक दिन में कितनी रोड बना सकता है 5 किलोमीटर, तो 5 और बी 6 किलोमीटर, तो प्लस सी हमें निकालना है बराबर 12। तो आपका ये हो जाएगा 6 5 11 प्लस सी बराबर 12। अब सी आपका इधर रहेगा और हम लोग 11 को उधर लेके जाएंगे, तो 12 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो सी बराबर 1। आपका सी अकेला एक दिन में 1 किलोमीटर रोड बना लेगा। आपको रोड बनानी कितना है 60 किलोमीटर, तो यही पूछा है आपको सी अकेला कितने दिन में रोड बना लेगा। तो सी एक दिन में 1 किलोमीटर रोड बना रहा है, आपको बनाना कितनी रोड है 60 किलोमीटर की, तो आप कितना टाइम लगाएगा वो 60 दिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, और बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपका एलसीएम निकल के आएगा आपका 24। तो आपका ए प्लस बी एक दिन में कितने किलोमीटर की रोड बना देगा। मान लो आपको 24 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो ये 24/8 हो जाएगा, तो 8 त्रुक 24। ए प्लस बी एक दिन में आपका बना लेंगे 3 किलोमीटर रोड। इसी प्रकार बी प्लस सी आपका 24/12 तो 2 किलोमीटर, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने किलोमीटर रोड बना लेंगे, तो 6 चौक 24 4 किलोमीटर। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखिए आप लोग ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 किलोमीटर रोड बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ ए प्लस बी का मान रख देंगे तो हमारा सी निकल आएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी एक दिन में 3 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, तो 3 प्लस सी बराबर 4। 4 आपका सी इधर रहेगा और 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर 1। सी अकेला एक दिन में 1 किलोमीटर रोड बना रहा है। इसी प्रकार बी प्लस सी हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे बी प्लस सी, और आपका बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका
4 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। बी प्लस सी रख देंगे हम लोग, तो बी प्लस सी आपका 2 किलोमीटर एक दिन में रोड बना रहे हैं। तो ए प्लस 2 बराबर 4, तो ए बराबर आपका 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए बराबर 2 किलोमीटर रोड। ए अकेला एक दिन में 2 किलोमीटर रोड बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और सी, ए एक दिन में 2 किलोमीटर रोड बना रहा है और सी 3 किलोमीटर, तो ए प्लस सी, तो 2 प्लस 1 बराबर 3। आपको टोटल रोड एक दिन में ए प्लस सी 3 किलोमीटर रोड बना लेंगे। आपको रोड टोटल बनानी कितनी है, 24 किलोमीटर की। तो इन लोगों को कितना टाइम लगेगा, तो 24/3, 3 से काटेंगे, 3 8 24, तो यहाँ पर आपका 8 डे आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में, बी प्लस सी मिलकर इसे 7 दिन में, ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपसे बोला है इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका निकल के आएगा 140। तो आपका ए प्लस बी एक दिन में कितने किलोमीटर की रोड बना लेंगे। मान लीजिए आपको 140 किलोमीटर की रोड बनानी है टोटल, तो ए प्लस बी आपका एक दिन में 28 किलोमीटर की रोड बना लेंगे। ए प्लस बी आपका 28 किलोमीटर की रोड, और बी प्लस सी आपका 7 से इसको 140/7 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 20 किलोमीटर। और ए प्लस सी आपका कितना, तो 140/4 करेंगे तो 35 किलोमीटर ए प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में रोड को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए 2 बार है और बी 2 बार है, सी आपका 2 बार है, तो हम इनका कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 हासिल 1 3 4 3 7 1 8, आपका आया 83। तो यहाँ पर आपका 83, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 83/2। तो ये तो आपका निकला ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में रोड बना रहे हैं 83/2 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो हम लोगों को अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अलग अलग निकालना है। तो हम लोग अलग अलग इन तीनों को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 28 किलोमीटर एक दिन में रोड बना रहे हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर मान रख देंगे ए प्लस बी का, तो सी हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर मान रख देते हैं ए प्लस बी 28 किलोमीटर प्लस सी बराबर 83/2। तो सी आपका इधर रहेगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 83/2 माइनस आपका 28। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा सी बराबर, ये 2 से गुणा होगा उधर, तो आपका हो जाएगा 56, 83 माइनस 56/2। तो 83 में हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो आपका सी बराबर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इधर साइड में, ऊपर से आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। सी बराबर 83 में हम लोग 56 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 6 13 7, और ये आपका हो जाएगा 7 5 2 27। तो आपका यहाँ पर 2,
तो सी बराबर आपका निकल के आएगा 13.5 किलोमीटर की रोड एक दिन में बना लेगा। अब देखिए, अब हम ये हमारा सी का पता हो गया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 83.2 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब मान रख देंगे बी प्लस सी का, तो हमारा ए निकल आएगा। बी प्लस सी आपका एक दिन में 20 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। तो बी प्लस सी ए प्लस 20 बराबर 83/2। तो यहाँ पर ए बराबर आपका 20 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 83/2 माइनस 20। तो ए बराबर आपका इधर गुणा होगा, तो 83 माइनस 20 दूना 40/2। तो आपका यहाँ पे ए बराबर 43/2। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 21.5। यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर 21.5 किलोमीटर रोड एक दिन में बना लेगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे, अब ए का निकल आया है आपका और सी का निकल आया है, हम लोग अब बी का निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 83/2 किलोमीटर रोड एक दिन में बना लेंगे तीनों मिलकर। लेकिन बी एक दिन में कितने किलोमीटर रोड बनाएगा ये हम लोग निकालेंगे। तो ए प्लस सी एक दिन में 35 किलो रोड बनाते हैं। तो बी प्लस 35 बराबर 83/2। 83/2। तो आपका यहाँ पे बी बराबर 83/2, 35 उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। उसके बाद आपका बी बराबर, ये यहाँ पे गुणा होगा 2 से, तो 35 दूना 70, 83 माइनस 70/2। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आपका निकल के बी बराबर, इसको माइनस करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा 13/2। तो बी बराबर आपका यहाँ पे होगा 6.5। बी आपका 6.5 किलोमीटर एक दिन में रोड बना देगा। तो यहाँ पर आपसे बोला था इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जो एक दिन में सबसे ज़्यादा काम करेगा वही सबसे कम समय में काम कर पाएगा। तो देखिए आपका बी एक दिन में 6.5 किलोमीटर की रोड बना रहा है और आपका सी 13.5 किलोमीटर रोड बना रहा है और ए आपका 21.5 किलोमीटर की रोड बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपका ए रोड बना रहा है एक दिन में, तो यही आपका सबसे कम समय में ख़त्म करेगा। तो आपका जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन अगला। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। आपका ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में और बी सी 15 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो आपका एलसीएम निकल के आएगा 60। तो मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर की रोड बनानी है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितने किलोमीटर रोड बना देंगे। तो 12×5 = 60 किलोमीटर। तो आपका ए प्लस बी एक दिन में 5 किलोमीटर की रोड बना देंगे और बी प्लस सी एक दिन में 4 किलोमीटर। तो 60/15 करेंगे तो 4 किलोमीटर आपका निकल के आएगा। और आगे आपका क्वेश्चन बोला है, देखिए सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। मतलब अगर सी हमारा 1 किलोमीटर रोड बनाएगा तो ए हमारा 2 किलोमीटर रोड
यही तो इसका मतलब हुआ, ए की तुलना में सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। तो इन दोनों का अनुपात निकाल, ये हमारा अनुपात हो जाएगा आपका 2:1 निकल आएगा। तो ये हमारा हो गया कार्य क्षमता, कार्य क्षमता ये। उसके बाद आपको बोला है तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, हम यहाँ से बी निकाल लेंगे। आपका यहाँ पर निकल आएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी 5 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता है, ए एक दिन में 2 किलोमीटर की रोड बना रहा है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 2 + बी बराबर 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी आपका 5, 2 उधर जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, तो बी बराबर आपका 3 किलोमीटर। बी अकेला एक दिन में 3 किलोमीटर की रोड बना सकता है। आपसे यही बोला है कि बी कितने दिन लेगा इसे पूरा करने में। तो टोटल रोड आपको बनाना है 60 किलोमीटर। बी एक दिन में 3 किलोमीटर रोड बना रहा है, तो 60/3, तो आपका निकल के आएगा 20 दिन। तो ये हुआ आपका आंसर। देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने से 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखना कि कार्य बराबर व्यक्ति इंटू समय आपका होता है। तो आपका व्यक्ति कितना दिया है, 12 व्यक्ति आपका 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 8 यहाँ पे। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल वर्क 12 × 8, तो 12×8 = 96। तो मान लीजिए आपको 96 किलोमीटर की रोड टोटल बनानी है। उसके बाद आपका बोला है 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में। तो मतलब 3 दिन बाद का मतलब आपका यहाँ पर है, तो 12 व्यक्ति जो हैं आपके, ये 3 दिन काम किया होगा। तो 12 × 3 बराबर 36, मतलब 36 किलोमीटर की रोड बनाई होगी 3 दिन। 36 किलोमीटर रोड बनाने के बाद तय किया गया होगा कि 4 दिन में पूरा करना है। उसके बाद 36 इसमें घटा देंगे, तो आपका ये 0, 9 में 3 गया 6। आपकी रोड बची कितनी है, 60 किलोमीटर की रोड। 60 किलोमीटर रोड बचने के बाद तय हुआ कि 4 दिन में पूरा करना है। तो बोला है आपको कितने और आदमी बढ़ाए जाएं कि वर्क जो है हमारा कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका कार्य कितना है, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर 12 व्यक्ति तो वो रहेंगे ही, और कितने व्यक्ति बढ़ाए जाएं, प्लस आपका x मान लीजिए व्यक्ति, और कितने बढ़ाए जाएं कि कार्य जो हमारा समय है 4 दिन लगे। तो यहाँ पर काट लेंगे हम, यहाँ आपका 4 से, तो 15 यहाँ पर आएगा, 15 चौको 60 है, आपका ये 12 + x। तो आपका यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका ये 15 और ये -12 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 3 निकल आएगा। तो और 3 आदमी बढ़ाना पड़ेगा कि 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा बोल रहा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही फिर कार्य बराबर व्यक्ति इंटू समय। आपको बोला है 3 पुरुष, तो हम पुरुष को यहाँ पे मैन, और बोला है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
इंटू 6, जबकि वही काम, तो काम हमारा वही है तो हम लोग यहाँ बराबर लिखेंगे। तो 5 महिलाएं 5 ओमेन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18, तो हम लोग यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे मैन ओमेन का। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 6 त्रुक 18, यहाँ पर 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे 6 की वैल्यू आपकी 1 बचेगी। तो यहाँ पर हम अनुपात निकाल लेंगे और W की वैल्यू यहाँ आएगी आपकी और मैन की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी। तो आपका अनुपात हो जाएगा मैन अनुपात वुमेन, यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर 5:1। ये तो हुआ आपका कार्य क्षमता इन दोनों का। उसके बाद हम लोग जैसा मिश्र समानुपात में करते हैं वैसा ही करेंगे। यहाँ पर व्यक्ति और समय, एक चीज़ से हम लोग हल कर सकते हैं, चाहे मैन से सॉल्व करें चाहे वुमेन से। तो यहाँ पर हम लोग मैन से सॉल्व करते हैं। तो आपका 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद बोला है आपको 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारा जो वर्क है वो सेम है, तो वर्क लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर बोला है 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ x। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे मैन की। तो 3 आदमी की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो इंटू 5, यहाँ पर आपका ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 5 मैन की वैल्यू रख देंगे, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 10, वुमेन की वैल्यू आपकी 1 है तो यहाँ पर हम इंटू 1। उसके बाद आपका यहाँ पर गुणे x, यहाँ पर अंश का अंश के साथ गुणे और हर का हर के साथ गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 6, ये आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, 10 30, 30 इंटू x। तो आपका ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 से 5 ये कटेगा, आपका बच्चा है 3/x। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 3। तो आपका यहाँ पर निकल आया है मिलकर 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेंगे। आपका हुआ ये आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कार्य बराबर व्यक्ति इंटू समय। तो आपका यहाँ पर बोला है व्यक्ति, आपका 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लड़कियों के लिए जी इंटू 8 दिन में। उसके बाद बोला है यही काम, मतलब काम दोनों का सेम है तो हम लोग बराबर का चिन्ह, यही काम 3 लड़के मतलब 3 बॉय, लड़कियों के लिए बी इंटू 9 दिन में। फिर आगे बोला है यही काम 7 पुरुष 2 दिन में, तो 7 मैन 2 दिन में। उसके बाद बोला है और 5 महिलाएं 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 महिलाएं 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। तो हम लोग सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये किसी से कट रहे हैं, तो किसी से कोई कट नहीं रहा है तो हम लोग इनका गुणा कराएंगे। तो आपका ये हो जाएगा 8 चौक 32 गर्ल। उसके बाद आपका 9 त्रुक 27 बॉय, 7 दून 14 मैन, 5 चौको 20 वोमेन, यहाँ पे W आपका।
तो उसके बाद बोला है आपका सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। तो हमें यहाँ पर इनका अनुपात निकालना पड़ेगा, G अनुपात B अनुपात M अनुपात W। अगर हम लोग यहाँ पर इनका अनुपात निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों को पता है समय जो है आपका कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जिसका समय ज़्यादा होगा वही कार्यदक्षता आपका कम होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका टोटल वर्क, टोटल हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो यहाँ पर आपका 4 लड़कियाँ एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 4 लड़कियाँ एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो 32 है ना, वो आपका एक लड़की 32 दिन में कार्य को समाप्त करेंगी। तो उसी प्रकार ये एक बॉय 27 दिन में कार्य समाप्त करेगा, और जो आदमी है एक आदमी आपका 14 दिन में कार्य समाप्त करेगा, और आपका एक जो महिला है वो 20 दिन में कार्य समाप्त करेगी। तो देखिए यहाँ पर समय सबसे ज़्यादा किसका है, तो समय सबसे ज़्यादा लड़कियों का है। तो आपका सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, तो आपका लड़कियां ही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा लड़कियां। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में अगला क्वेश्चन है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वही फार्मूला, कार्य बराबर व्यक्ति इंटू समय एन इंटू टी, आपका ये हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेंगे। बोला है आपका 3 व्यक्ति 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वही कार्य आपका 6 बच्चे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग काट लेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो आपके C की वैल्यू M पर जाएगी और M की वैल्यू C पर आएगी। तो हमारा अनुपात निकाल लेंगे हम लोग, M अनुपात C। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 बराबर 2 अनुपात 1। तो वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो व्यक्ति और यहाँ पर समय हम लोग एक चीज़ से निकाल सकते हैं, या तो हम बच्चों से निकाल लेंगे या तो फिर हम पुरुष से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों से निकालते हैं। तो 6 पुरुष आपके 18 दिन में, 6 बच्चे आपके 18 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब 4 आदमी प्लस 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। आपका 6 इंटू C की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 आपका ये 18। इसी प्रकार हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे। तो 4 इंटू आपका M की वैल्यू दिया है 2 प्लस 4 आपका C की वैल्यू 1 इंटू 1। आपको यहाँ पर x निकालना है। तो हम लोग अंश का अंश के साथ गुणा करा देंगे और हर का हर के साथ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं थोड़ा और। तो यहाँ पर आपका 6 इंटू 18, उसके बाद ये हो जाएगा 4 दून 8 प्लस 4 आपका ये हो जाएगा 12 इंटू x। तो हम लोग इसको काट लेंगे। ये आपका हो जाएगा आपका 2 छाग 12 आपका, और 2 9 18
और आपका ये 6 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 9/x। तो यहाँ आपका x बराबर आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेंगे। आपका ये आंसर हो गया। तो हम लोग आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग पार्ट 5 में देखेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।